Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be completing my to-do list and it is of 3 days. मैंने 3 दिन से अपना to-do list जो बनाया हुआ था, मतलब मैंने पिछली वीडियो में जैसे दिखाया था कि मैं जो शेड्यूल बनाई थी हर दिन का, तो उसमें से मैंने 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। उसमें से मैंने कुछ किया था क्योंकि बीच में दिवाली पड़ गया था, फिर भाई दूज आ गया था, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं पाई थी। सो हेयर आई एम शोइंग दैट एंड ये वीडियो संडे का है। संडे को आई एम कंप्लीटिंग एंड संडे को सुबह में आई ऑलरेडी डिड द लेक्चर्स ऑफ एसएसटी में मैं पहले से 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुकी थी एंड उसके बाद मैं शाम को पढ़ने बैठी थी। अब तो मेरे को अभी ये सारा कंप्लीट करना है आज तक एंड टुडे इज़ 3rd of November, दैट इज़ संडे। तो मेरे को अभी आज तक ये सारा कंप्लीट करना है एंड अभी मैं लेके बैठी थी केमिस्ट्री, तो अभी उसका मैं लेक्चर देख रही थी। तो उसके साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही थी, बट देन आई रिमेंबर कि आई एम अ यूट्यूबर एंड मेरे को वीडियो भी बनाने होते हैं। तो अभी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की एंड ऑफ कोर्स मैं लेक्चर देख रही थी, तो उस टाइम वीडियो बना ही नहीं पाती। तो या मैंने उतना लेक्चर देखा एंड इट वाज लेक्चर 9 आई थिंक। तो उसमें क्वेश्चंस करवा रहे थे सर, बट मेरे को क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न था एंड बहुत ज़्यादा रिएक्शन था उसमें, तो मेरे को याद नहीं आ पा रहा था कि मैंने क्या पढ़ा है। तो इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगी अच्छे से एंड उसके बाद मैं बुक को रीड करूँगी, ताकि मेरे को अच्छे से मतलब रिवाइज़ हो जाए एंड फिर मतलब जो भी क्वेश्चंस करवा रहे थे सर वो मैं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को एक भी उसमें से नहीं आ रहा था क्वेश्चन। तो या बस मैं यहाँ पे कुछ नोट्स रिवाइज़ की थी एंड फिर उसके बाद मैं बुक को रीड करने लगी लाइन बाय लाइन एंड ऑफ कोर्स मैं पहले से रीड कर चुकी थी बुक का 1-2 पेज आई थिंक, या फिर 3-4 पेज था। तो उसको मैं फिर से रिवाइज़ कर रही थी, सॉरी रीड कर रही थी, क्योंकि मैं सारा भूल चुकी थी एंड मैंने और आगे का आई थिंक 4-5 पेज पढ़ा था, मतलब मैंने पूरा बुक नहीं पढ़ा था, लास्ट के 1-2 पेज छोड़ के मैंने पढ़ा था। तो या एंड गाइज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मतलब मेरा अभी साफ़ सफाई हो रहा था दिवाली के पहले रूम का, तो मेरा रूम थोड़ा सा मेकओवर हुआ है एंड उसके बाद मैंने अपना स्टडी टेबल का भी थोड़ा सा मेकओवर किया है। यू कैन सी द फ्लावर्स लुक लिटरली सो प्रिटी एंड ये फ्लावर हैंडमेड है जो मैंने खुद से घर पे बनाया था। लाइक द आइडिया वॉज नॉट टू स्टिक दैट फ्लावर ऑन द वॉल, बट मैंने ऐसे ही बनाया था। एक इसका मैं वीडियो देखी थी फ्लावर का, तो यहाँ मैंने उसको बनाया था, फिर मैं सोची इसको बाद में लगा देती हूँ। तो यहाँ तक मैंने वो रिवाइज़ किया जो भी मतलब मेरे को करना था बुक में का। तो अभी आई वॉज डूइंग केमिस्ट्री, मैं भी केमिस्ट्री का क्लास कर रही थी एंड मैं सैटरडे को एब्सेंट थी एंड हमारे स्कूल में कोई भी मतलब दिवाली की कोई वीकेंड्स नहीं होती हैं, मतलब ज़्यादातर छुट्टियाँ नहीं होती, बस 2 दिन छुट्टी हुई थी। तो मेरे को संडे को सॉरी सैटरडे को स्कूल जाना था, बट आई वॉज एब्सेंट एंड मेरे को इतना भी नहीं याद है कि फिर मेरे को मंडे को स्कूल जाना है एंड उसके लिए मेरे को पूछ लेना चाहिए अपने फ्रेंड से कि मतलब क्या हुआ है स्कूल में और फिर मंडे को क्या होने वाला है। बट अभी आज संडे है, अभी बज रहे हैं 6, अभी 6 साढ़े 6 हो रहे हैं एंड मैंने अभी पूछा तो सी सेड कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का टेस्ट होने वाला है एंड फिज़िक्स में कुछ टॉपिक्स हैं तो उसके तो होंगे, उसके भी मतलब ओरल टेस्ट होंगे उसके, बट मैथ एंड वो भी पूरे आर डी शर्मा में से। आई वॉज लिटरली मतलब कैसे करूँगी अभी मैं सोच रही थी कि अभी आई हैव टू कंप्लीट माई केमिस्ट्री, तो उसका मैं एक क्लास बचा है तो वो मैं करूँगी एंड उसके बाद मैं अपना एसएसटी का बैकलॉग्स जो बचा है उसे मैं कंप्लीट करूँगी। बट मेरे को भी फिर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा टेस्ट के लिए एंड वो भी आर डी शर्मा में से, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं पूरा एक्सरसाइज कर पाऊँगी, बट जितना मेरे से हो जाए वो मैं देखूँगी। लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा देखूँगी जो ज़्यादातर आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व कर लेती हूँ। एंड अभी मैं ये इंग्लिश का मैं बुक लेके बैठी थी कि मेरे को कॉपी कंप्लीट करनी है इंग्लिश की, तो मैं सोची थी बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद आई विल कंप्लीट माई कॉपी ऑफ बुक लाने, तो उसमें से मेरे को करना है एंड फिर मेरे को फ़िज़िक्स करना है। तो आई थिंक कि मैं उसको कर लूँ तो फिर मैं केमिस्ट्री करूँगी, और अगर नहीं हो पाए तो फिर मेरा हो ही नहीं पाएगा। मैं देखूँगी सुबह में अगर हो जाए तो फिर ठीक है। और या अभी मेरे को मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मैं एक भी क्वेश्चंस नहीं की हूँ आरडीएसएम में से, सारा मैंने एनसीईआरटी में से किया हुआ है। अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने सारा बुक उठा के यहाँ पे रखा है एंड यह पूरा बुक की बंडलें बनी हुई हैं। तो अभी मेरे को अपना आर डी शर्मा का मैथ्स लाना पड़ेगा एंड उसके बाद
मेरे को उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो नोट्स बनाई हूँ आरएम बैच का, उसमें से मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ एंड दैट वुड बी ईजी फॉर मी कि मैं आधे समय में से भी 1-2 क्वेश्चंस कर पाऊँगी। तो सबसे पहले इसमें का तो मैंने रिवाइज़ किया था एग्ज़ाम्स के टाइम, बट ऑफ कोर्स भूल चुकी हूँ मैं। इसमें के 1-2 हैं पीछे के जो मेरे को फिर से रिवाइज़ करने पड़ेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले फार्मूला याद करूँगी, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब 3 फार्मूले हैं आई थिंक इसमें, तो तीनों फार्मूले पे क्वेश्चंस पहले मैं करूँगी। 1-2 क्वेश्चंस इसमें से कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं आंसर में करूँगी। तो एज़ आई टोल्ड कि मतलब मैं जो भी फार्मूला है उसमें के 1-2 क्वेश्चंस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही सोच रही थी कि उसमें के 1-2 क्वेश्चंस मैं करूँगी। तो अभी मैं पहला वाला 1 क्वेश्चंस की थी एंड मैंने उतना अभी ज़्यादा किया नहीं था एंड बीच में ही मैंने सोचा कि एक बार मैं आर डी शर्मा का बुक खोल के देख लेती हूँ, मतलब उस चैप्टर में कितने-कितने एक्सरसाइज़ हैं एंड उसमें कितने-कितने क्वेश्चंस हैं। एंड आई डोंट नो ये न्यू वाले बुक में कौन-सा चैप्टर है, मेरा पुराना वाला बुक है तो इसमें 14 चैप्टर था वो। तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर एंड इसे मैंने चेक किया, इसमें पूरे मिलाकर 5 एक्सरसाइज हैं जिसको मुझे पूरा सॉल्व करना है। तो मेरे को पता भी नहीं है लाइक कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सर देंगे। फर्स्ट जो है फर्स्ट एक्सरसाइज वो तो ठीक है, आई थिंक ये मैंने सॉल्व भी कर चुका है। इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं, हाँ ये मैंने सॉल्व किया था एक बार। तो इसको छोड़ दें तो 4 एक्सरसाइज है एंड तुम्हें बता दूँ तो ये देखो 14.2 जो है उसमें 56 क्वेश्चंस हैं। 4.3 में 60 क्वेश्चंस हैं एंड सॉरी मैं 4 शायद बोली, 14.3 और 14.3 14.4 कहाँ गया, हाँ 14.4 है तो इसमें तो 10 क्वेश्चंस हैं एंड 14.5 में 33 क्वेश्चंस हैं, मतलब 56 60 30 इस 33 को 30 मान लो, 30 10 100 156 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को छोड़कर, क्योंकि वो पहले से 3 क्वेश्चन है उसमें, वो मैं पहले से सॉल्व कर ली हूँ और 3 क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व किया, ज़्यादा रहता तो मैं वो भी नहीं करती। तो पूरे मिला के 156 क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे सॉल्व करना है उसमें से, और आई लिटरली डोंट नो कि मैं उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ जो कि उससे मेरा रिवाइज हो जाए। मेरे को पता नहीं लग रहा है, एक तो इतने सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैंने खाई इतने सारे क्वेश्चंस पूरे घूम रहे हैं दिमाग में, इतने सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें से मैं क्वेश्चन कौन सा उठा के करूँ। मैं पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगी, जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मैं करूँगी और बाकी सब खत्म। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस करने वाले मैं सारे क्वेश्चन निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी आर डी शर्मा का क्वेश्चंस करना। सबसे पहले मैं स्टार्ट की हुई 14.2 से करना, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 14.1 जो है मैं पहले से सॉल्व कर चुकी थी एंड फिर से मैं उसे सॉल्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास खुद ही इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैं फिर से जो पहले किया हुआ क्वेश्चंस है उसको मैं फिर से करके अपना टाइम पास करूँ, ये मैं नहीं करना चाहती थी ऐसा। तो इसलिए मैं 14.2 से स्टार्ट की करना एंड बीच में एक क्लाइमेक्स आता है, उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो देखो मेरे को भी एक आइडिया आया है। आई कॉल माई फ्रेंड, मतलब वो उसने भी आराम बैच ले रखा है, तो सी सेड की मतलब उसका भी बैकलॉग बना है, तो सी सेड की मैं अभी कोई भी पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं अभी जाके अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगी। एंड बात रही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रिपरेशन करने की, तो एक रात में हम लोग कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आई ऑल्सो थॉट कि मेरे को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अभी, मेरा जो बैकलॉग बचा है इस टाइम पे मैं अभी चाहूँ तो मैं 3-4 कंप्लीट कर सकती हूँ अगर मैं रात तक पढूँ तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, और वैसे भी जो टेस्ट होने वाला है मे बी 10 to 20 मार्क्स के ही होंगे, तो दैट वुड बी नॉट लाइक टू इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इतना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब इतना तक पढ़ा जो जिसमें से मेरे को लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो उसमें से 1-2 मैंने क्वेश्चन किया, उतने ज़्यादा मैंने नहीं किए। तो मैंने पढ़ा इतना एंड
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस ऑल। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम्स आई मीन टेस्ट हो गया भाड़ में, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अभी मेरे को अपना बैकलॉग जो कंप्लीट करना है वो मेरे को करना चाहिए, क्योंकि अभी ये टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा इसमें। और बात रही इसकी रिवीजन करने की, तो आई कैन डू इट लेटर ना। अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट होने दो, तो आई विल जस्ट डू दिस, आई विल जस्ट रिवाइज दिस ऑल। और फिर सबसे पहले मेरे को अभी एनसीईआरटी में क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, वो मेरे को अभी करने हैं। तो वो मैंने किया नहीं। अभी मैं आरडी समय पे आ जाऊँगी तो मेरे को ऑफ कोर्स नहीं समझ में आएगा सारा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नाउ आई हैव टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि साइंस का करेंगे। साइंस में मेरा एक और आधा लेक्चर बचा हुआ है, तो उसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो ये बंद हो गया। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं मैथ्स बंद कर रही हूँ। लाइक आई लिटरली हेट मैथ। बट जो फिज़िक्स का टेस्ट होगा उसको तो मैंने वो कर सकती है, और फिर ये ओरली भी होगा एंड तो मेरे को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और वैसे ज़्यादातर वो नहीं होंगे। ओरली में सर ने हमें टॉपिक्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उसमें से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एंड उसमें के न्यूमेरिकल्स, मतलब उसमें के हर टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ के आना है। तो मेरे को पढ़ना है ये रिफ्लेक्शन का, मतलब सारा जो टॉपिक्स है वो मेरे को कवर करना है। तो यहाँ आई हैव टू स्टडी फिज़िक्स फॉर माई वर्बल टेस्ट, तो इसलिए मैं उसमें के कुछ कुछ टॉपिक्स थे, आई मीन मतलब कि कुछ कुछ टॉपिक्स वो सारे रिफ्लेक्शन वाले से नहीं थे। तो आई थॉट कि मैं सारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैं वहीं पे वो स्कूल वाले नोट्स उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड टुडे इज़ ट्यूसडे और मेरा मैथ्स का टेस्ट था मंडे को। एज आई डिडंट स्टडी एनीथिंग बट आई डिडंट एक्सपेक्टेड फुल मार्क्स फ्रॉम माई मैथ एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे को लिटरली नहीं पता था कि मेरे को आएगा भी, मतलब मेरे को नहीं पता था मेरे फुल मार्क्स आएंगे। इट वाज ऑफ 20 मार्क्स एंड मेरे पूरे फुल मार्क्स आए। आई कांट बिलीव, मतलब मैं कुछ पढ़ के नहीं गई थी एंड द क्वेश्चन वाज ओनली 4-5, तो उतने ही क्वेश्चंस थे, तो ऑफ कोर्स उतना भी नहीं था। तो बस मेरे को जो फिज़िक्स रिवाइज़ करना था वो मैंने किया एंड उसके बाद मेरे को केमिस्ट्री का लेक्चर देखना था। तो या उतना मैंने किया एंड फिर मैंने अपना डायरी खोला जो भी मैं पहले का कर चुकी थी एंड मैं सुबह का जो भी कर चुकी थी, संडे का जो मैं लेक्चर देखी थी, तो उसको मैं कट कर रही थी। तो या उसे करने के बाद मैं अपना लेक्चर लेने चल गई साइंस का एंड ऑफ कोर्स मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी आ जाती है फिर उसके। तो या उसका मैंने लेक्चर देखा एंड इतना मैंने नोट्स बनाया था, ज़्यादा नहीं बचा था क्योंकि लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें सर ने सारा क्वेश्चन ही करवाए थे एंड 9th लेक्चर में जो था तो थोड़ा-सा वो था, तो उसका मैंने नोट्स बनाया इतना। तो या इतना मैंने किया केमिस्ट्री का एंड हियर आई कंप्लीटेड द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर एंड आई वाज़ लिटरली सो हैप्पी। तो इसके बाद मेरे को अपना एसएसटी करना था। एज़ आई टोल्ड कि मैं पहले से 3 लेक्चर जो था वो मैं कंप्लीट कर चुकी थी। तो मेरे को अभी और 1 लेक्चर और आधा लेक्चर करना था, दैट वाज़ लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5। मतलब लेक्चर 5 में जो था उसमें ये वाला चैप्टर भी था एंड उसमें डाउट सॉल्विंग क्लास भी था। तो मेरे को बस आधा ये वाला चैप्टर करना था, तो आधा वीडियो वो मान लो, तो मतलब 1 और आधा लेक्चर मेरे को कंप्लीट करना था ज्योग्राफी का। तो या उसको मैंने किया एंड फिर उसके बाद मैंने अपना एनसीईआरटी का बुक रीड किया एंड इस टाइम पे सर ने जो भी क्वेश्चंस करवाए थे एसएसटी में, मतलब ज्योग्राफी में, तो आई डिडंट रोट इट इन अनदर कॉपी, क्योंकि मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं लेक्चर देखते टाइम में वही वाला क्वेश्चंस कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे बाद में नहीं हो पाता। बट अभी मेरे को करने का मन नहीं कर रहा था कोई भी क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं सोची अभी मैं बुक पे ही लिख लेती हूँ सारा क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद मैं सारा कॉपी में आंसर लिख दूँगी। तो या दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे। मैंने ज्योग्राफी किया, इसके बाद फिर मैं डिनर करने चली गई। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ you enjoy then don't forget to like this, and if you are new on my channel then don't forget to subscribe my channel for more such videos.